हेलो, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं डॉक्टर आनंद आपको हेल्थ टिप्स, डिजीज, उसके साइन और सिम्टम्स और सबसे प्रमुख होम्योपैथी दवा के बारे में बताता रहता हूँ। दोस्तों, आज मैं इस वीडियो में बता रहा हूँ प्लेटलेट्स क्या होता है, लो प्लेटलेट्स काउंट क्या है, यह किन कारणों से होता है, इसके क्या क्या सिम्टम्स होते हैं, इसमें क्या पैथोलॉजिकल इन्वेस्टिगेशन कराने की ज़रूरत होती है। अगर आपका प्लेटलेट्स काउंट लो हो गया है तो इसमें क्या डाइट ले जिससे कि प्लेटलेट्स काउंट काफ़ी तेज़ी से बढ़े, और कुछ प्रमुख होम्योपैथिक दवा जिसके सेवन से प्लेटलेट्स काउंट पूरी तरह से नॉर्मल हो जाए। प्लेटलेट्स एक बहुत ही कॉमन टर्म है, बहुत सारे लोग इससे पूरी तरह से परिचित हैं, लेकिन बहुत सारे लोग इसे ठीक से नहीं जानते हैं और जब सुनते हैं कि मेरा प्लेटलेट काउंट कम हो गया है तो वो काफ़ी अधिक बेचैन हो जाते हैं। सबसे पहले हम समझते हैं कि प्लेटलेट क्या है। तो प्लेटलेट जो है हमारे ब्लड का एक पार्ट कह सकते हैं। हमारे ब्लड में 3 प्रकार के सेल्स होते हैं। RBC रेड ब्लड कॉर्पसेल जिसे इरिथ्रोसाइट भी कहते हैं, WBC वाइट ब्लड कॉर्पसेल्स जिसे ल्यूकोसाइट कहते हैं, और सबसे लास्ट और थर्ड प्लेटलेट्स जिसे जो है थ्रोम्बोसाइट कहते हैं। जब भी हमें चोट लगता है वहाँ पर कट जाता है और खून निकलने लगता है। कुछ देर बाद खून जो है अपने आप बंद हो जाता है। यहाँ पर प्लेटलेट और क्लॉटिंग फैक्टर दोनों मिलकर खून का थक्का बना देते हैं जिससे कि ब्लीडिंग रुक जाता है। लेकिन यदि प्लेटलेट्स की कमी यानी थ्रोम्बोसाइट कम हो जाता है तो आपके शरीर से जो ब्लड निकल रहा है वह बहुत देर बाद जो है वह बंद होगा। शरीर में जो है प्लेटलेट्स की कमी हो जाएगी तो क्लॉटिंग कैपेसिटी कम हो जाएगा। नॉर्मल जो है प्लेटलेट्स लेवल 1.5 लाख मतलब 1.5 लाख से 4 लाख तक होते हैं। लेकिन जब प्लेटलेट्स काउंट 1.5 लाख से नीचे हो जाता है तो यह कंडीशन लो प्लेटलेट काउंट या थ्रोम्बोसाइटोपिनिया कहलाता है। आइए अब हम प्लेटलेट काउंट कम होने के कारण को समझते हैं। तो प्लेटलेट काउंट जो है उसके कम होने के बहुत सारे कारण होते हैं। क्लिनिकल प्रैक्टिस में देखा जाता है कि वायरल इन्फेक्शन के कारण सबसे अधिक प्लेटलेट काउंट कम होता है। तो वायरल इन्फेक्शन में भी सबसे कॉमन जो होता है वह है डेंगू इन्फेक्शन। तो डेंगू इन्फेक्शन में प्लेटलेट बहुत ही कम हो जाता है, इसीलिए अक्सर हम लोग सुनते हैं कि डेंगू इन्फेक्शन मतलब लो प्लेटलेट काउंट, और लो प्लेटलेट काउंट मतलब डेंगू इन्फेक्शन। जब डेंगू में प्लेटलेट बहुत अधिक कम हो जाता है तो ब्लीडिंग भी होने लगता है, और इस कंडीशन को डेंगू हेमरेजिक फीवर भी कहते हैं, और यह एक बहुत ही गंभीर समस्या हो जाती है। कीमोथेरेपी के समय भी प्लेटलेट काउंट कम हो जाता है। लीवर में यदि कोई बीमारी हो जाती है तो उस समय भी प्लेटलेट्स काउंट कम हो जाता है, क्योंकि प्लेटलेट्स जो बोन मैरो के अंदर बनता है वह लीवर के एक हार्मोन थ्रोम्बोपोएटिन हार्मोन के कारण वहाँ से प्रोडक्शन होता है। अगर लीवर में कोई प्रॉब्लम हो जाता है तो हार्मोन का सिक्रीशन कम हो जाता है। हार्मोन का सिक्रीशन कम हो जाएगा तो बोन मैरो के अंदर प्लेटलेट्स का प्रोडक्शन भी कम हो जाता है। यदि स्प्लीन में कोई बीमारी हो जाती है, स्प्लीन का साइज बढ़ जाता है, तो उस कंडीशन में भी प्लेटलेट का काउंट कम हो जाता है। बोन मैरो में कोई बीमारी हो जाती है तो इस कारण भी प्लेटलेट्स का काउंट कम हो जाता है। और बोन मैरो की इस बीमारी को ये प्लास्टिक एनीमिया कहते हैं। इसमें ब्लड का प्रोडक्शन भी बहुत अधिक
कम हो जाता है। ब्लड कैंसर में भी प्लेटलेट्स बहुत अधिक कम हो जाता है। इसके अलावा जो लोग अल्कोहल या स्मोकिंग करते हैं उन लोगों में भी प्लेटलेट्स काउंट कम होने का चांस रहता है, क्योंकि स्मोकिंग और अल्कोहल प्लेटलेट्स लेवल को जो है डिक्रीज करते हैं। आइए अब हम लो प्लेटलेट्स काउंट के सिम्टम्स को जानते हैं। तो लो प्लेटलेट्स काउंट के सबसे प्रमुख सिम्टम्स में होगा कि आपके पूरे शरीर से कहीं से ब्लीडिंग हो सकती है, किसी भी पार्ट से ब्लीडिंग हो सकती है। यदि आपको कहीं भी कट लग जाता है तो ब्लीडिंग जल्दी बंद नहीं होता है, मतलब क्लॉटिंग नहीं हो पाता है। इसके अलावा स्टूल और यूरिन के थ्रू भी ब्लीडिंग हो सकती है। आइए अब हम जानते हैं कि इसमें क्या क्या पैथोलॉजिकल इन्वेस्टिगेशन करें, जिससे कि हमें पता चल सके कि प्लेटलेट्स काउंट लो हो गया है और किन कारणों से हो गया है। तो प्लेटलेट्स काउंट लो हो गया है, इसको जानने के लिए CBC मतलब कंप्लीट ब्लड काउंट करते हैं, जिससे कि हमें पता चलता है कि प्लेटलेट्स काउंट लो हो गया है और किस कारण से हो गया है। इसकी जानकारी के लिए लीवर फंक्शन टेस्ट और किडनी फंक्शन टेस्ट जनरली करते हैं, क्योंकि इन दोनों के कारण भी जो है प्लेटलेट्स काउंट लो हो जाता है। आइए अब मैं आपको बता रहा हूँ कि यदि आपका प्लेटलेट्स काउंट लो हो गया है तो क्या डाइट लें, क्या प्रिकॉशन लें, जिससे कि प्लेटलेट्स काउंट जो है वह बहुत तेज़ी से नॉर्मल की तरफ बढ़ने लगे। तो सबसे पहले आपको विटामिन C रिच फूड लेना चाहिए। इसका प्रमुख सोर्स ब्रोकली, नारंगी, खट्टे फल, स्ट्रॉबेरी, अमरूद, आंवला, ये सब इसके प्रमुख सोर्स है। दूसरा विटामिन B12 रिच फूड लेना चाहिए और इसमें इसके प्रमुख सोर्स एग हो गए, मीट, फिश, चिकन, ये सब आते हैं। इसके अलावा फॉलिक एसिड, जिसे फॉलेट या विटामिन B9 के नाम से भी जानते हैं, इसे भी हमें प्रचुर मात्रा में लेना चाहिए और इसका प्रमुख सोर्स है वह है मूंगफली, नारंगी, राजमा, ये सब इसके प्रमुख सोर्स हैं। इसके अलावा आयरन रिच फूड भी लेना चाहिए और इसके प्रमुख सोर्स में राजमा, सेम, पालक, गुड़, चुकंदर और अनार आते हैं। इसमें आपको अधिक से अधिक फ्लूइड भी लेना चाहिए। फ्लूइड में आप सादा पानी भी पी सकते हैं, नींबू पानी भी पी सकते हैं, छाछ भी पी सकते हैं और जूस भी पी सकते हैं। और इसके अलावा इसमें जो प्रिकॉशन है वह आपको स्मोकिंग और अल्कोहल का पूरी तरह से प्रिकॉशन करना चाहिए। मतलब अल्कोहल और स्मोकिंग यदि कोई भी व्यक्ति लेता है और उसका जो है प्लेटलेट्स काउंट लो है तो उसे पूरी तरह से छोड़ देना चाहिए। दोस्तों अब मैं आपको कुछ प्रमुख होम्योपैथी दवा के बारे में बताने जा रहा हूं, जिसके यूज से यदि किसी भी व्यक्ति का प्लेटलेट्स काउंट लो हो गया है तो बहुत ही जल्द नॉर्मल हो जाएगा। तो सबसे पहली दवा है चीनियम सल्फ। यह दवा मलेरिया और डेंगू दोनों इन्फेक्शन में जो है काफ़ी अच्छा वर्क करता है। इस कंडीशन में प्लेटलेट्स काउंट काफ़ी अधिक लो हो जाते हैं, लीवर और स्प्लीन जो है वह बढ़ा हुआ मिलता है और प्लेटलेट्स काउंट लो मिलता है। तो यदि किसी को भी डेंगू या मलेरिया हुआ है और वहाँ उसका प्लेटलेट्स काउंट कम है, लिवर स्प्लीन का साइज बढ़ा हुआ है, तो चीनियम सल्फ जो है बहुत अच्छी दवा है, बहुत अधिक यूज होती है और इसके यूज करने से काफ़ी जल्दी जो है प्लेटलेट्स आपका रिकवर हो जाएगा, नॉर्मल हो जाएगा। दूसरी जो दवा है वह है क्रोटेलस हॉरेडिकस। इसमें पेशेंट जो है काफ़ी मरणासन स्थिति तक पहुंच जाता है, ट्रांसफ्यूजन की स्थिति तक पहुंच जाता है, प्लेटलेट्स काउंट काफ़ी अधिक लो हो जाता है। तो इस कंडीशन में क्रोटेलस दवा जो है काफ़ी जल्द आपके जो है लो प्लेटलेट्स काउंट को बढ़ा देगी और पेशेंट बहुत ही जल्द रिकवर हो जाएगा।
तीसरी दवा है फॉस्फोरस। इसमें जो पेशेंट होता है उसमें काफ़ी अधिक ब्लड का लॉस हो जाता है, पेशेंट काफ़ी अधिक कमज़ोर हो जाता है, प्लेटलेट्स दिन प्रतिदिन कम होते जाते हैं। और इसका जो प्रमुख एक और सिम्टम है, इसमें पेशेंट को शाम के समय काफ़ी अधिक बेचैनी बढ़ जाती है और जो प्लेटलेट्स काउंट है वो ऑलरेडी नीचे की तरफ जाता है। तो इस कंडीशन में जो है फॉस्फोरस देने से पेशेंट का जो है प्लेटलेट्स काउंट काफ़ी जल्द ठीक हो जाएगा। इसकी एक और बहुत ही अच्छी दवा है, वह है लैक्टोडेक्टस मैक्टन्स। इसके प्रमुख लक्षण में जो है चेस्ट में काफ़ी अधिक इन्फेक्शन हो जाता है, चेस्ट पेन हो जाता है, बेचैनी रहता है और साथ ही साथ प्लेटलेट्स काउंट काफ़ी अधिक कम रहता है। तो लैक्टोडेक्टस के यूज़ से प्लेटलेट्स काउंट तुरंत ठीक हो जाता है और साथ ही साथ चेस्ट इन्फेक्शन, पेन, बेचैनी भी ठीक हो जाता है। यह दवा स्पेसिफिक दवा है प्लेटलेट्स काउंट को बढ़ाने के लिए भी। इसके अलावा और सबसे लास्ट जो मैं मेडिसिन बताने जा रहा हूँ वह है कारिका पपाया मदर टिंचर। यह कारिका पपाया का मदर टिंचर जो होता है वह पपीते के पत्ते से बना होता है और यह किसी भी लो प्लेटलेट काउंट में काफ़ी जल्द जो है उसके प्लेटलेट्स काउंट को ठीक कर देता है। यदि किसी भी पेशेंट को किसी भी कारण से प्लेटलेट्स काउंट लो हो गया है तो वहाँ पर इस कारिका पपाया मदर टिंचर को लेने से उस पेशेंट का जो है प्लेटलेट्स काउंट काफ़ी जो है जल्द ठीक हो जाएगा। दोस्तों, जब प्लेटलेट काउंट कम होता है तो जनरली 50,000 तक कोई भी लक्षण नहीं दिखते हैं, लेकिन जब प्लेटलेट्स काउंट 50,000 के नीचे हो जाता है तब लक्षण दिखाई पड़ने लगते हैं। तो यदि प्लेटलेट्स काउंट 50,000 के ऊपर है तो चिंता की कोई बात नहीं है, लेकिन यदि 50,000 से नीचे आ जा रहा है तभी हमें इलाज की आवश्यकता होती है। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे अधिक से अधिक शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।